सीमे, कीड़े पड़े, तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सीमे रुक जाओ, सीमे, सीमे शांत हो जाओ, सीमे, सीमे चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने भी वही जिंदगी जी है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। चलो उठो। देखो मेरी तरफ क्या हाल बना दिया तुमने मुझे, सब तुमने किया है, तुम्हारी वजह से हुआ। कीड़े पड़े तुम्हें। आज तुम जो भी भुगत रही हो वो तुम्हारी करतूत है, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। काश मैं तुमसे कभी मिली नहीं होती। तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। देखो आज मेरे साथ कोई नहीं है। मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैं बस, कोई नहीं है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। बस हो गया। मेरे पापा तुम्हारी वजह से मर गए, मेरी माँ तुम्हारी वजह से मर गई। मैं तुम्हारी वजह से उनसे माफी तक नहीं मांग पाई, मुझे मौका नहीं मिला। तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ नहीं किया। मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? क्योंकि तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी, इसलिए मैंने वो फैसला किया था। लेकिन तुमने क्या किया बोलो? अबॉर्शन करा लिया, मार दिया मेरे बच्चे को। तुम्हारे धोखा देने के बावजूद भी मैंने तुम्हें नहीं मारा, क्योंकि मैं कातिल नहीं बनना चाहता था। लेकिन तुम्हारे पापा ये बर्दाश्त नहीं कर सके। जिस इंसान को पता चले कि उसकी बेटी गैर मर्द के साथ रात बिताकर आई है, तो वो भला जिंदा कैसे रहेगा? और याद करो, तुम खुद ये घर छोड़कर उसके घर गई थी और उल्टा मुझे दोष दे रही हो। अरे तुम्हें तो पैसा चाहिए था, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी तुम्हें। और फरहाद ने ये बात जान ली थी और तुम्हें साथ मिला लिया। बाद में तुम्हें मार के कचरे के डिब्बे में फेंका। हाँ? मैं ले गया था तुम्हें अस्पताल, याद है ना तुम्हें? लेकिन उसके बदले में क्या किया तुमने मेरे साथ? उस कमीने के साथ मिलकर मुझे वापस धोखा देने की कोशिश की तुमने। फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया, ये सोचकर माफ किया कि तुम किसी के बहकावे में आई हो। अरे कैसी औरत हो तुम? आई एम सॉरी। तुमने मुझे यूज किया। तुमने अपना बदला लेने के लिए मेरी माँ की बलि चढ़ा दी खुद। मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो सिमे। मैं इस दर्द के साथ कैसे जी पाऊंगी? कैसे जी पाऊंगी मैं? बोलो कैसे जी पाऊंगी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी खुसे। फरहाद की मौत से खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमने उससे तो छुटकारा पा लिया, लेकिन मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ, देख लेना। मेरी बात सुनो सिमे। कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ दो मुझे। तुम्हारे पास सिर छुपाने की जगह नहीं है, बात समझो मेरी। आज के बाद से तुम सुकून से नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हारा सुकून छीन लूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम चैन की सांस नहीं लोगे। सिमे रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ सिमे। चलो पहले अंदर चलो। छोड़ो मेरा हाथ, मैं नहीं जाऊंगी। चिल्लाओ मत, लोग बाहर आ जाएंगे। चलो अंदर चलो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मुझे नहीं आ रहा है। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, चुप रहो, चुप रहो, एकदम चुप। देखो अभी तुम कुछ सोचने की हालत में नहीं हो। पहले दिमाग ठंडा कर लो, उसके बाद फैसला करना। पहले अंदर चलो, घर में चल के मुझसे जो बात करनी है कर लेना। मैं बैठा हूं सुनने के लिए। चलो चलो सिमे। मुझे नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ। चुप रहो। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए मॉम, प्लीज। अगर आपने पेपर्स मैजिस्ट्रेट को दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ मॉम, आपने मेरी सोच बदल दी। मैं समझ गया हूं कि आपके खिलाफ जाने का कोई फायदा नहीं। प्लीज मॉम,
आप भी समझिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले आपने बनू को गुने से शादी करने की इजाजत दे दी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए गुने को हमारी लाइफ से दूर रखने के लिए मैंने जेमरे से शादी कर ली। मैंने सोचा अगर जेमरे हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएगी तो गुने हमसे दूर चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने उसी की तरफदारी की। तुमने अपनी एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती की, और आखिर में तुम्हें ही हार माननी पड़ी ना पारस। क्योंकि आपने उसका साथ दिया, मेरा नहीं। लेकिन अब मैं बदल गया हूं। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। मैंने कभी भी जेमरे से प्यार नहीं किया। मैंने सिर्फ गुने को सबक सिखाने के लिए उससे शादी कर ली। उसकी मां बस अपनी बेटी को यूज करके हाई सोसाइटी की मेंबर बनना चाहती है, और इसीलिए मुझे ये सब खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। लेकिन प्लीज प्लीज मॉम, पहले आप किस साइड पर हैं ये डिसाइड कीजिए। हम दोनों पहले दिन से गुने के खिलाफ थे। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता पारस। तुमने जो डैमेज कर दिया है उसे ठीक करना इम्पॉसिबल है। मैं आपसे वादा करता हूं, जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स ले लूंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा। आपकी चाहे जो भी कंडीशंस हैं, मुझे सारी मंजूर है। तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लोगे पारस, यही मेरी कंडीशन है। ये क्या कह रही हैं? तुम कम से कम 1 साल तक डिवोर्स नहीं लोगे। जब तक सब सारे स्कैंडल्स के बारे में भूल नहीं जाते, सबका ध्यान हम पर से हट नहीं जाता, तब तक तुम इस शादी को कंटिन्यू करोगे पारस। मैं बिना किसी प्रॉब्लम के 1 साल जीना चाहती हूँ, और इसके लिए तुम सभी को ये कंडीशन एक्सेप्ट करनी ही होगी। उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन अभी अगर तुम चाहते हो कि सब पहले जैसा हो जाए, तो तुम वही करोगे जो मैं तुमसे चाहती हूँ।